गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम आ चुके हैं 12th क्लास के अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग को आता है। अब हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने, और उसके बाद हम जाएंगे एक और टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दो चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक देख लेते हैं जो हमको पढ़ना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हमको स्टैब्लिश करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं Q, और इस चार्ज के वजह से हम लोग इसका एक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, and the separation between these two points is a very small value, that is dr. If potential at point A is supposed to be V, let us consider the potential at point A is V. Now can I say that if we, since this is the positive charge, if we are going to move away from the positive charge, the potential is going to decrease, as the formula for the potential V is equal to Q by 4 pi epsilon naught r. As r is going to increase, the potential is going to decrease. That is visible from the formula. फिर formula से हम सिंपली देख पा रहे हैं कि जैसे से r बढ़ेगा v घटेगा, तो जैसे से q चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल घटने वाला है। सो जैसे चार्ज के पास जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। So let this potential be v plus dv. As the distance is quite small, we can say that the potential is also very स्मॉल, बहुत ही छोटा सा ज़्यादा, बहुत स्मॉल ज़्यादा रहेगा, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं रहेगा। सो आई कैन से दैट द पोटेंशियल इज v plus dv, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल if you move from A to B. That is clear. Now we have, if potential at point A or potential at point B is electric field is considered to be E, let us consider the electric potential at point E to be E. Okay. Now let us, क्या करते हैं हम लोग को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो लेट लिख रहा थोड़ा सा, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी वी एंड एट पॉइंट बी द पोटेंशियल इज V plus dV। A पर पोटेंशियल क्या है, तो V है। A के बाद जो पॉइंट है B, वहां पे पोटेंशियल क्या है, तो V plus dV है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है पोटेंशियल में, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चार्ज की तरफ आगे बढ़े हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं Q नॉट, सो व्हाट शुड बी द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज, from point A to B। A से B के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमें टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं पॉइंट A से पॉइंट B। So can I say that the work done should be equal to F dot dr, force into dr, that can be written as F dr cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर अगर डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो इट इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। नाउ हाउ एफ कैन बी रिटन, तो फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट। सो आई कैन राइट दिस एज क्यू E naught into dr with a negative sign, that is the small amount of work done dw. Fine.
तो इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हैं तो। ठीक है, नाउ कैन आई राइट दैट अगर ये हमारा वर्क डन हुआ एंड नाउ दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज dw by q naught is called, so I can write this as dw by q naught equal to minus e into dr. Let this to be known, not that. Now from the definition of potential difference के डिफरेंसेस लेके चलते हैं। यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, तो वहाँ और वहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा v प्लस डी वी माइनस डी वी, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज is equal to dw by q naught, and that is the definition of potential difference, that is equal to v plus dv minus dv. So I can write that dv equal to dw by q naught, equation number 2. So from the equation 1 and 2, from equation 1 and 2, if I can take equation 1 and 2, so what I am going to get, so dw by q naught is equal to minus e dr is equal to dv, or I can write e equal to minus dv by dr. That is the desired relation between the electric field intensity and the potential difference. That is the desired relation between the electric field intensity and the potential difference. So what I can see that अगर हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटने वाला है, दैट इज श्योर। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं सीधे डियर। नाउ ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, that quantity dV by dr, this quantity is called potential gradient. That is called the potential gradient, drop of potential per unit length. यूनिट लेंथ पे के साथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। एंड द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, the SI unit of potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट के SI यूनिट को क्या बोलेंगे, तो देखते हैं dV, dV मतलब वोल्ट, dr मतलब डिस्टेंस, तो dV by dr is equal to वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर मीटर। So this is the SI unit of potential gradient which is equal to volt per meter. Now ऐसा जनरली कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, लगता है काफ़ी इजी होता है लेकिन आया था ट्रिकी। जैसे एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी जनरली नो एस ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर हमारे माइंड में हमारा बैठा हुआ कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, तो ये चल रहा था। तो एग्जाम में क्या आ गया, एग्जाम में आ गया व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हम क्या लिखने वाले हैं, न्यूटन पर कूलम। फाइन, ऑप्शन क्या था, MCQ क्वेश्चन था, तो पहला था न्यूटन कूलम, पहला था, दूसरा था वोल्ट, तीसरा था वोल्ट पर मीटर और चौथा था वोल्ट मीटर। अब जनरल टेंडेंसी क्या है हमारी, जनरल टेंडेंसी एक न्यूटन पर कूलम, हम आंसर कहाँ खोज रहे हैं, तो वोल्ट में नहीं खोज रहे, हम लोग खोज रहे हैं आंसर तो न्यूटन कूलम या न्यूटन पर कूलम के टर्म्स में। बट प्रॉब्लम क्या है, न्यूटन कूलम तो है, न्यूटन पर कूलम तो है नहीं, न्यूटन कूलम है।
अब माइंड में क्या चलेगा कि लगता है एग्जामिनर ने या जो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया, न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, न्यूटन कूलम हो गया। तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया था, न्यूटन कूलम मार के आंसर आ गए थे। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमको एक ही फॉर्मूला से आ रहा है। यहाँ पे क्या रहता है, E इक्वल टू डी बाई डी आर। इस फॉर्मूला से देख रहे हैं तो हमारा असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट हमारा आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के, तो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट लेकर हमको नहीं चल सकते, हमको बाकी यूनिट्स पे भी हमको गौर करना होगा। ठीक है, so that is the basic relation between the electric potential and electric field intensity, that is called the required relation. Fine. Now one of the most important topic in this chapter is equipotential surface. That is very important topic. ऑलमोस्ट तुम्हारे हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स ये सब में इस पे क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, ये तो लगभग श्योर है। ठीक है, तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ये हमको देखना है। तो चलते हैं देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। सो वी कैन से दैट अ सरफेस एट विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम, a surface at which potential remains same due to a given charge or charge configuration is called equipotential surface. तो भैया वैसा सरफेस हमको देखना है जिस सरफेस पे पोटेंशियल पूरे जगह हर पॉइंट पे सेम आ रहा हो, वैसे सरफेस को हम क्या कहने वाला है, तो हमको कहने वाला है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। सच अ सरफेस एट विच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सरफेस ड्यू टू गिवन चार्ज और चार्ज कन्फिगरेशन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं चार्ज। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से तो कह सकते हैं कि अगर हम R डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पोटेंशियल अगर ये R डिस्टेंस तो पोटेंशियल क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक और R डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी होगा। तो अगर हम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, तो पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। You can see that the potential is going to remain the same throughout this surface. This surface, ये जो surface हमारा आ रहा है, इस surface का potential same रहने वाला है, इस surface potential हमारा same रहने वाला है। इसीलिए ये जो surface create हो रहा है because of this charge, this surface is going to be called the equipotential surface of the given charge or charge configuration. तो equipotential surface वैसा surface होता है जहाँ पे बिल्कुल भी potential का difference नहीं होता है, मतलब हर जगह पे अगर मूव करें तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बेसिक हम लोग टर्म्स क्या समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब वो हमको देखना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट सरफेसेस की वजह से, फिर हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं। तो पहले देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस due to a point charge। पॉइंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ये हमको देखना है। व्हाट शुड बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज ओवर हियर। नाउ ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज आई कैन से दैट at a particular distance, if I'm going to take R as a constant, I can say that at a particular distance the potential is going to remain the same,
ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं कि अगर इससे एक हम फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, फिक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, इस फिक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हमारा सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। सो व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इस यहाँ भी सेम रहेगा, 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 यहाँ भी सेम रहेगा। आर डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो ये जो शेप बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है, तो ये जो हमारा शेप बन रहा है, दैट शेप इज कॉल्ड द स्फेरिकल सरफेस। दैट स्फेरिकल सरफेस इज गोइंग टू बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस स्फेरिकल बन रहा है, दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, लेकिन इसका पोटेंशियल इस सरफेस पे सेम होगा, इसका पोटेंशियल इस सरफेस पे सेम होगा, इसका पोटेंशियल इस सरफेस पे सेम होगा। इस सरफेस और इस सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो स्फीयर बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन रहे हैं, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस सरफेस इज गोइंग टू बी जनरेटेड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो आई कैन से दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी स्फेरिकल इन नेचर। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Let's move to the next topic. Equipotential surface due to uniform electric field. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अभी हमारे पास एक रिलेशन आया था, E इक्वल टू dV बाई डी आर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। या जैसे जैसे अगर हम ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसको चार्ज की वजह से कंसीडर करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने वाला है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने वाला है, पोटेंशियल घटने वाला है। अगर पोटेंशियल घटने वाला मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। सो वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। इस टाइप के हम बहुत सारे सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे, क्योंकि हर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल क्या होगा, तो हर इस सरफेस पे सेम होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ या चार्ज से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाला है ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट शुड बी लाइक दिस। ये हमको प्लेन शीट हमको बनने मिलने वाले हैं। So due to this plane sheet, the equipotential surface is going to remain the same. So these are the equipotential surface which is going to be formed by the uniform electric field. If the question arises in the exam, we must draw like this. Fine. Now let's go to the next topic, and that topic is next हमारा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस into two positive charge, two similar charge। दोनों चार्ज सिमिलर हैं, हम दोनों को पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ एक यहाँ। Before we must draw the equipotential surface, let us first draw the electric field lines.
तो ये क्या हो गया भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। तो किसकी, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुए किसकी वजह से, तो दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये हम लोग देखे हुए हैं दैट, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते इसलिए एक दूसरे से दूर दूर चला गया। हाँ, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो पहला सरफेस में हमको कोई बहुत ज़्यादा करेंगे, तो हम इस सर्कल सरफेस अगर हम फॉलो करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, कोई चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लस। तो अब क्या देख रहे हैं, क्या जब हम चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, ये प्लस चार्ज क्या होती है, ये भी इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इस चार्ज को इधर मूव करना थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए आसान होगा क्योंकि इस रीजन में जो ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन हमारा जो आ रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, क्योंकि इनको मूव करने में हमको कम मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको रिपेयर कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन बनने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल वीक होने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल वीक होने वाला है इसलिए हमारे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होंगे ये दूर दूर होने वाला है। तो दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, तो ये जो रीजन होगा, इस रीजन में ये जो पोटेंशियल सरफेसेस होंगे दूर दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम है। जबकि इसके अपोजिट रीजन में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई चार्ज कंसीडर करते हैं, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसको हमको लाने के लिए इससे के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि इधर का पोटेंशियल स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक रहेंगे, जबकि इधर के इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर रहेंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेंसिटी उसके फील्ड स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, तो इधर का जो सरफेस रहेगा ये दूर दूर रहेगा, और इधर का सरफेस पास पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपली हम पोटेंशियल को कम या ज्यादा कैसे समझ सकते हैं, तो हम एक प्लस चार्ज लेके इसके रीजन में मूव करने के लिए छोड़ दें। तो अगर हम इसको प्लस चार्ज यहाँ पे लेते हैं, इसको रिपेयर कर रहा है, इसको रिपेयर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये इसको ऑलरेडी रिपेयर कर रहा है तो हमको इधर मूव करने में आसानी होगी। अब हम इस रीजन में आते हैं, तो इस रीजन में क्या होता है, प्लस चार्ज है, ये इसको रिपेयर कर रहा है, ये भी इसको रिपेयर कर रहा है, तो हमको इसको इस रीजन में मूव करने में डिफिकल्टी होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दो पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो इधर काफी पास पास होगा, इधर दूर दूर होगा। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे। क्लियर, आई थिंक यू आर सभी को क्लियर हो गया। क्या हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। Can I draw the equipotential surface due to electric dipole? Yes, we can. So how to draw the equipotential surface due to dipole? So let us draw the equipotential surface due to electric dipole. क्या करेंगे उसके लिए देखते हैं। Again प्लस चार्ज, अगेन माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस, 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 मिलने नहीं वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए दोनों चार्ज की वजह से। ओह सॉरी 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 सॉरी, माइनस की तरफ ही आएगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
तो ड्रॉ करेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या देख रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो रहा है, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज। जब प्लस क्यू चार्ज को हम इधर मूव करना चाहते थे, प्लस है, प्लस क्या करेगा, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, ठीक, और ये माइनस है, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो उससे हो क्या रहा है कि प्लस चार्ज को इधर मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो प्लस चार्ज को इधर मूव करने के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो इसका जो हमारा सरफेस होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमको बनने जा रहा है, यहाँ पे लाइंस पास पास रहेंगे। लेकिन जब हम प्लस चार्ज को हम इस रीजन में लेके आते हैं, इस रीजन में लेके आते हैं, तो प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि माइनस चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल वीक बनेगा। तो जब हम डाइपोल लेते हैं, तो डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो इधर के रीजन में काफी क्लोजली स्पेस होता है, इधर के रीजन में काफी क्लोजली स्पेस होता है, इधर के रीजन में दूर दूर स्पेस होता है, यानी उधर वीक रहेगा, इधर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये हमारा फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा किसकी वजह से, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। These are the basically four surfaces which are going to be asked during the examination. That is, either it could be a point charge, it could be a plane uniform electric field, it could be a dipole, or it could be a pole shift charge, pair of pole shift charge. तो ये हम लोग इसको समझ लेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझेंगे तो बताइएगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। We are going to discuss about the properties of equipotential surfaces. So let us see what are the some properties of equipotential surfaces. The first property says that no work is done. No work is done to move a given charge on equipotential surface. तो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। काहे नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम लोग को वर्क करना पड़ रहा है, क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन। तो चलते हैं इसके पीछे का रीजन खोजने। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल difference V is equal to work done per unit charge. That is called the potential difference. Now if I take a surface, तो यहाँ और यहाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और सीधे इसको लिखते हैं V1 माइनस V2 और VA माइनस VB लिखते हैं। तो VA और VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये जाएगा W बाई Q, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो। That's so obvious. Clear? Very good. Now let's go to the second important property. Electric field lines are perpendicular to equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। कैसे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो क्या था, तो E इक्वल टू dV बाई dr, E इक्वल टू dV बाई dr, ये हमारे पास फॉर्मूला था। That can written is equal to minus dV by dr। ठीक, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ
edge, the surface is equipotential that can be written as, हम लोग जो पिछला फॉर्मूला सॉल्व के उसी पे बेस्ड है ये, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी। पिछला जो हमने सॉल्व किया था उसी के बेस पे है, ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी, एंड सिंस द देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सरफेस, डी वी कैन बी रिटन एज 0। सो ई डी वी cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, so थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये डिफरेंस से लिख चलता है, अलग से नहीं लिख चलता है, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल सेम है इस सरफेस पे। तो क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो थीटा यहाँ पे क्या होने वाला है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये हमको हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि जब कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो होगा, ठीक। नेक्स्ट, the linear density of equipotential surface represents the strength of electric field. So how the linear density of equipotential surface is going to represent the strength of electric field? So what we have, so we have it is E equal to minus dV by dr, or I can say that E is proportional to 1 by dr. ये क्या शो करता था, तो dr था, that was the spacing between the equipotential surface. So what is it is going to represent, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको फॉर्मूला हमको क्या देने वाला है, तो ये फॉर्मूला हमको क्या दे रहा है कि ये E जो है प्रोपोर्शनल है 1 by dr के, E प्रोपोर्शनल है 1 by dr के, और dr क्या है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है। अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के गैप को शो कर रहा है, dr है वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के गैप को शो, डिस्टेंस को शो कर रहा है। सो E प्रोपोर्शनल टू dr, दैट इज अगर इफ equipotential surfaces are closely spaced, then electric field intensity is strong in that region. अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी क्लोजली स्पेस किए जाते हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। dr कम है, ये ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा जोड़ते हैं पे। कहने का मतलब है अगर क्लोजली स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वीकली स्पेस है तो दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। No two electric equipotential surfaces can intersect each other.
कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? तो मान लेते हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया। तो बाय द डेफिनेशन what we have learned that the electric field lines is going to be perpendicular to the equipotential surface. These are going to be the electric field lines for this equipotential surface, and these are going to be electric field lines for this equipotential surfaces. इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ये हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं? तो एक ही रीजन में देख रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है। एक ही रीजन में देख रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे भी है, डाउनवर्ड भी है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो एक ही पॉइंट पे एक ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हमको मिले। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एवर, that they cannot intersect each other. That is the basic basic how equipotential surface cannot intersect each other. कैसे? उसके पीछे का लॉजिक यही है। ठीक है? So this topic is very important compared to the examination point of view. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में लगभग आते ही आते हैं। तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे सरफेस का। अब ये जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस टॉपिक के बाद एक तरह से कह सकते हैं हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, and that chapter is called capacitors. But since the capacitors का प्रॉपर्टी पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो हम लोग पोटेंशियल पे बेसिक कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स एक तरह से कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। पूरे के पूरे एक ही यूनिट के अंदर आता है। तो अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा किसके साथ? तो कैपेसिटर के साथ। देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट कैपेसिटर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, हाउ द परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड नाइट। दिन में है तो गुड मॉर्निंग।